Good morning, students. Today we'll discuss chapter number 4, class 9, maths. Today we'll talk about linear equations in two variables. Linear equations क्या होती हैं पहले तो ये समझिए. हम पहले पढ़ चुके हैं. देखिए कुछ equations दे रखी हैं. x is equals to 2. इसको हम x minus 2 is equals to 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. x minus y is equals to 10. इसको हम x minus y minus 10 is equals to 0 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. हमने सिर्फ 10 को इस तरफ शिफ्ट करा है. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0. और एक और है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, x की पावर कितनी है 1. सेकेंड इक्वेशन में x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, पर यहाँ दो अल्फ़ाबेट्स आ गए, मतलब दो वेरिएबल्स आ गए. अब थर्ड देखिए, x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो आपको पता है हम हमेशा मैक्सिमम डिग्री ही देखते हैं, तो ये हो गया 2 डिग्री का इक्वेशन. फोर्थ देखिए, यहाँ पे x की पावर मैक्सिमम 2 है और y की पावर भी मैक्सिमम 2 है, तो यहाँ दो अल्फ़ाबेट है, मतलब दो वेरिएबल है और हाईएस्ट डिग्री दोनों की ही 2 है. लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी पावर या डिग्री 1 होती है. अब यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट है लेकिन इनकी डिग्री 1 है, और यहाँ पे भी एक अल्फ़ाबेट है, इसकी भी डिग्री 1 है, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन ही लीनियर इक्वेशंस हैं. लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी हाईएस्ट पावर 1 होती है. अब देखिए वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे कि अभी अपन ने दूसरी एग्जाम्पल में देखे थे, जितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो वेरिएबल होते हैं. जैसे कि वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन क्या हुई, लीनियर इक्वेशन है तो डिग्री कितनी होगी 1 होगी, वेरिएबल भी 1 होगा, मतलब या तो इक्वेशन होगी ऐसे, x की ले सकते हैं, y की ले सकते हैं, z की ले सकते हैं, कुछ भी, x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0 या y प्लस 100 इज इक्वल्स टू 1. ये दोनों इक्वेशन में एक ही अल्फ़ाबेट है और एक ही डिग्री है. सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस. इसमें क्या होगा, लीनियर इक्वेशन है इसलिए डिग्री तो 1 ही रहेगी, और टू वेरिएबल मतलब कोई से भी दो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं. ये वो अल्फ़ाबेट्स है जिनकी अलग अलग वैल्यू डालने पर अलग अलग रिजल्ट आता है, इसलिए इनको वेरिएबल्स कहते हैं. अपन ने स्टार्टिंग में वेरिएबल्स और कांस्टेंट अपन ने चैप्टर नंबर 2 में डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं. x प्लस वाई प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0 या फिर 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 17. कोई सा भी एग्जाम्पल हो, ध्यान रखने वाली बात है कि डिग्री 1 होनी चाहिए और 2 ही वेरिएबल्स होने चाहिए. इसी तरह से 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस भी होती हैं जिसमें डिग्री तो मैक्सिमम 1 ही रहेगी और वेरिएबल हो सकते हैं x, y, z. इस तरह से बढ़ते रहते हैं. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो सिर्फ ये वाली पढ़ेंगे, टू वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन, यानी कि डिग्री होनी चाहिए इक्वेशन की मैक्सिमम 1 और वेरिएबल्स होने चाहिए 2, न कम न ज़्यादा. अब देखिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं, कैसे वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बनाई जा सकती है. सीता बाइज 5 पेन्स एंड 10 पेंसिल्स फॉर ₹60. सीता एक लड़की है जिसने कि 60 रुपये में 5 पेन और 10 पेंसिल खरीदी हैं. सबसे पहले हमें एक पेन की कॉस्ट लिखनी है. लेट, ये शब्द लिखना ज़रूरी है. लेट मतलब माना गया है, मानते हैं. लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी x रुपी. अब मैंने पेन को x माना है, पेंसिल को y. आप उल्टा भी बना सकते हैं, लेकिन जो आपने अज्यूम करा है वो यहाँ मेंशन करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने सीधे अगर इक्वेशन लिख दी तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप किस वाले वेरिएबल को x मान रहे हैं, किसको y. तो आपको पहले लिखना पड़ेगा कि एक यूनिट को हम x मान रहे हैं, एक इसकी यूनिट को हम y मान रहे हैं. तो यहाँ आंसर है, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज़ y रुपीज़. अब यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है 5 पेन, एक पेन को अगर x मानते हैं तो 5 पेन को क्या मानेंगे, 5 इंटू x यानी 5x. एक पेंसिल को अपन y मान रहे हैं तो 10 पेंसिल को क्या मानेंगे, 10 इंटू वाई दैट इज 10y. अब कंडीशन क्या है कि 5 पेन और 10 पेंसिल मिला के 60 रुपये हो रहे हैं, तो हमारी कंडीशन क्या हो गई, 5x क्योंकि 5 पेन की कॉस्ट 5x है, प्लस 10y क्योंकि 10y है 10 पेंसिल की कॉस्ट, इज इक्वल्स टू 60. ये हमारा आंसर है, 5x प्लस 10y इज इक्वल्स टू 60. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर 60 को लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ट करेंगे तो माइनस का हो जाएगा. तो इक्वेशन बनती है 5x प्लस 10y माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0. ये दोनों आंसर्स ही सही हैं. एक और एग्जाम्पल से समझिए, राम एंड श्याम मेक्स 180 रन्स इन अ मैच. राम श्याम दो लड़के हैं जो एक क्रिकेट के मैच में दोनों ने मिला के 180 रन्स बनाए हैं.
तो अब हमने राम के रन्स को x माना है और श्याम के रन्स को y माना है, तो लैंग्वेज क्या बनेगी, लेट रन्स मेड बाय राम इज इक्वल्स टू x एंड रन्स मेड बाय श्याम इज इक्वल्स टू y। अब दोनों के मिला के रन टोटल 180 हैं, तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगी इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। सिंपल है, ये आंसर है। अगर 180 को उधर ट्रांसफर करें तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई माइनस 180 इज इक्वल्स टू 0। दोनों ही एग्जाम्पल वेरी इजी हैं। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन की, ये आप लोगों को याद होनी चाहिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स की। यहाँ ध्यान दीजिए वेरिएबल दो हैं, कौन से हैं, x और y, और इनकी पावर देखिए कितनी है, x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है। तो ये दो वेरिएबल हो गए x y जिनकी सिंगल डिग्री है, तो ये लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल हो गए। अब ध्यान दीजिए a, b और c ये क्या हैं, ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, मतलब नंबर जो होते हैं न्यूमेरिकल्स हैं। जो नंबर हैं x के आगे, y के आगे और अलग से दे रखे हैं, जो ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, ये प्लस में भी नंबर हो सकते हैं, ये ज़ीरो भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। मतलब a है x का कोफिशिएंट, b है y का कोफिशिएंट और c है कांस्टेंट। ये सब प्लस के फॉर्म में ही होते हैं इक्वेशन। इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो नेगेटिव में आ सकती हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक कंडीशन होती है, a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। a और b क्या है, a है x का कोफिशिएंट और b क्या है, y का कोफिशिएंट, और समझ लीजिए कि कांस्टेंट 10 है। अगर ये दोनों एक साथ 0 होंगे तो इंटू एक्स इंटू वाई 0 हो गए, बचा क्या, कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 0। जब हमारे पास 10 इज इक्वल्स टू 0 ये इक्वेशन बचती है, तो ना तो इसमें दो वेरिएबल हैं और ना ही ये लीनियर इक्वेशन है। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में ये कंडीशन होती है कि एक साथ x का और y का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। कभी a का कोफिशिएंट 0 हो सकता है, कभी b का कोफिशिएंट भी 0 हो सकता है, लेकिन एक साथ दोनों के कोफिशिएंट्स 0 नहीं हो सकते, ये आपको याद रखना है। चलिए एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ये कह रहा है कि एक कॉपी की कॉस्ट जो है पेन की कॉस्ट से डबल है। राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को इक्वेशन फॉर्म में बनाइए। दो वेरिएबल बन सकते हैं, एक वेरिएबल हो गया नोटबुक और एक वेरिएबल हो गया पेन। तो हम अज्यूम करते हैं लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल्स टू एक्स, नोटबुक की कॉस्ट को हमने x माना, एंड कॉस्ट ऑफ अ पेन इज y। कॉस्ट की क्यों बात करें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में कॉस्ट ही दे रखा है, नंबर्स नहीं है, कॉस्ट है, जो यहाँ पे दे रखा है उसी को हम अज्यूम करेंगे। तो नोटबुक की कॉस्ट हो गई x और पेन की कॉस्ट हो गई y। तो अब स्टेटमेंट में क्या था, नोटबुक की कॉस्ट डबल है किसके, पेन की कॉस्ट के, तो हमारा इक्वेशन बन गई है x इज इक्वल्स टू 2y। नोटबुक की कॉस्ट इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ये आंसर है। और इसको अगर 2y को अपन इधर लिखना चाहें तो बन सकता है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, express the following linear equations in the form ax plus by plus c is equals to 0। ये कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। and indicate the value of a, b and c। अब इस क्वेश्चन में कुछ हमें इक्वेशंस दे रखी हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल हैं, उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और a, b और c की वैल्यूज़ लिखनी है। पहला देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 9.35 बार, ये है इक्वेशन गिवन। तो हम क्या करेंगे, पहले 9.35 बार को इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर करेंगे। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट लेफ्ट हैंड साइड ही आता है। तो हमारी इक्वेशन हो गई है 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल्स टू 0। अब ये इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म से मैच कर रही है। अब सिर्फ इनके कोफिशिएंट लिखने हैं। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट विच इज़ 2, b क्या होता है, y का कोफिशिएंट विच इज़ 3, और c है माइनस 9.35 बार। सिंबल के साथ लिखेंगे a, b और c की वैल्यू। सेकंड देखिए x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0। ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो हमें बस इसका कोफिशिएंट लिखना है। जब x के सामने कोई नंबर नहीं दे रखा तो हम मानते हैं कि उसके कोफिशिएंट है 1, तो a की वैल्यू हो गई 1।
अब माइनस वाई अपॉन 5 क्या है, -1/5 इंटू वाई, तो b की वैल्यू क्या हो गई, -1/5 और c की वैल्यू है -10, वो यहाँ लिख दिए। थर्ड देखिए, -2x + 3y = 6, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। -2x + 3y - 6 = 0, तो a की वैल्यू क्या हो गई, x का क्या कोफिशिएंट है, -2, a की वैल्यू -2, b की वैल्यू है y का कोफिशिएंट यानी कि 3 और कांस्टेंट की वैल्यू है -6। यहाँ देखिए x = 3y, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो हमें अज्यूम करना पड़ेगा कांस्टेंट है यहाँ पे 0। 3y को इधर ट्रांसफर कीजिए पहले, x - 3y + 0 = 0, क्योंकि हमें ax + by + c = 0 के फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पर एक मिसिंग है वैल्यू, तो मतलब उसका वैल्यू 0 है, तो हमें 0 लगाना पड़ेगा। अब x के आगे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 कोफिशिएंट है, तो x की a की वैल्यू हो गई 1 और b की वैल्यू हो गई -3, यहाँ गलत मिसप्रिंट है, यहाँ लिखिए -3, b की वैल्यू -3 और कांस्टेंट क्या है, 0। फिफ्थ देखिए, 2x = -5y, यहाँ पे भी कांस्टेंट मिसिंग है, तो हमें कांस्टेंट की जगह लिखना पड़ेगा 0। सो इक्वेशन हो गई 2x + 5y + 0 = 0। 5y 0 क्यों हुआ, क्योंकि हमने = के इधर ट्रांसफर किया। अब x का कोफिशिएंट है 2, तो a की वैल्यू हो गई 2, y का कोफिशिएंट है 5, तो b की वैल्यू हो गई 5 और कांस्टेंट है 0, तो कांस्टेंट 0 लिख दिया। सिक्स्थ देखिए, 3x + 2 = 0। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, x की वैल्यू है, कांस्टेंट है, y की वैल्यू मिसिंग है। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसलिए हमें y की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी। कैसे करेंगे हम, 0 × y करेंगे, क्योंकि जब किसी भी चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 आता है और 0 लिखा नहीं जाता है। तो जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब y = 0। तो करिए सो कन्वर्ट, 3x + 0 × y + 2 = 0। x का कोफिशिएंट है 3, तो a की वैल्यू हो गई 3, b है y का कोफिशिएंट जो कि 0 है, तो b = 0 और कांस्टेंट इज 2, तो c इज 2। सेवेंथ देखिए, y - 2 = 0। अब यहाँ पे क्या मिसिंग है, x की वैल्यू मिसिंग है, तो हमें x क्रिएट करना होगा। कैसे करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करके। तो हमारी इक्वेशन हो गई 0 × x + y - 2 = 0। अब यहाँ x का कोफिशिएंट है 0, तो a की वैल्यू हो गई 0 और यहाँ y का आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब उसका कोफिशिएंट है 1, तो b की वैल्यू हो गई 1 और कांस्टेंट है -2। सिंबल्स का ध्यान रखेंगे हम हमेशा। एट्थ देखिए, 5 = 2x, इसको जब हम 2x को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करेंगे तो बन जाएगा 5 - 2x = 0। अब यहाँ पे मिसिंग है y, तो हम फिर y की वैल्यू क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, 0 × y, और 2x को हमेशा हम पहले लिखते हैं और जो कांस्टेंट को है वो हमेशा लास्ट में लिखते हैं, तो रीअरेंज करिए, -2x + 0 × y + 5 = 0। a की वैल्यू हो गई -2 जो कि x का कोफिशिएंट है और b है y का कोफिशिएंट जो कि 0 है और कांस्टेंट है +5। दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट एक्सरसाइज। अब देखिए, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल। क्या सॉल्यूशंस हैं, कैसे हम लीनियर इक्वेशंस जो कि 2 वेरिएबल हैं उनको कैसे सॉल्यूशन बनाते हैं। हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax + by + c = 0। अब इसमें सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, एक बार हम x की कोई वैल्यू अगर यहाँ लिख दें कोई नंबर, तो हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये आप पहले की क्लासेस में कर चुके हैं। या अगर y की वैल्यू कुछ दे दें तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो एक वैल्यू डालकर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालना ही उसका सोल्यूशन कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझिए, मानिए कि एक इक्वेशन है हमारे पास 4x + 3y = 12। तो हम इसमें x की अगर अलग वैल्यू लिखें तो y का कुछ हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए अगर हमने अज्यूम किया कि x की वैल्यू 0 है, तो इस पूरी इक्वेशन में x की जगह आप 0 रख के देखिए और सॉल्व करिए। तो 4 × 0 + 3 × y = 12, मतलब 4 × 0 क्या हो जाएगा, 0, बचा क्या इक्वेशन में, 3 × y = 12। जब हम 3 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो y की वैल्यू क्या हो गई, y = 12/3। दोनों कट सकते हैं और आंसर क्या आएगा, y = 4।
अब इसको लिखते कैसे हैं, देखिए ब्रैकेट बनाते हैं और एक डिजिट जो लिखते हैं वो होती है x की वैल्यू, फिर कॉमा लगा के y की वैल्यू लिखते हैं। यही स्टैंडर्ड फॉर्म है इसके रिजल्ट लिखने का। हमेशा ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें पहले x की वैल्यू लिखेंगे, फिर कॉमा लगा के y की वैल्यू लिखेंगे। तो आंसर है 0,4। इस बार दूसरी बार हमने y को 0 करके देखा, तो अब इस इक्वेशन में y की जगह 0 डाल के देखिए। 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 12। 3 इंटू 0 0 हो गया, तो बचा क्या इक्वेशन में, 4 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 12। जब हम 4 को इज इक्वल टू किधर ट्रांसफर करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 12/4 विच इज इक्वल्स टू 3। हमारा रिजल्ट क्या निकला, 3,0। ध्यान दीजिए, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, बाद में हम y की वैल्यू लिखते हैं। तो यहाँ भले ही हमने अज्यूम पहले करा है y को 0, लेकिन ब्रैकेट में हमेशा y की वैल्यू पीछे आती है। थर्ड देखिए, इस बार हमने x को माना है 1। जब हमने x को 1 माना है तो इक्वेशन बन गई 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 12। 4 1 जा 4 प्लस 3 वाई इज इक्वल्स टू 12। 4 को जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो वो माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 4 होता है 8, और 3 को जब इधर शिफ्ट करेंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई 8/3। ये आपस में सॉल्व नहीं होते तो ऐसा सच लिखेंगे। 1 हो गया x की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू हो जाएगी 8/3। अब फोर्थ बार में हमने लिखा है y की वैल्यू 1 मानी है, तब इक्वेशन देखिए क्या हो गई, 4 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 12, यानी कि 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 12। प्लस 3 जब इधर शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 12 माइनस 3 विच इज़ 9, और जब 4 इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगी x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 9/4। तो अब इसका आंसर क्या हो गया, 9/4, 1। ऐसे ही इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है कि कितनी बार भी हम x की वैल्यू अलग लिखेंगे तो हमें डिफरेंट y की वैल्यू मिल जाएगी, या y की वैल्यू अलग अलग लेंगे तो x की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो 3 तरह के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब सिर्फ एक, किसी भी इक्वेशन का सिर्फ एक ही आंसर आ रहा हो। ओनली 2 सॉल्यूशंस, कि सिर्फ 2 ही पॉसिबल सॉल्यूशन है किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने पर। और थर्ड केस है इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, बहुत सारे अनगिनत सॉल्यूशंस आ सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशंस विद 2 वेरिएबल में हमेशा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस मिलते हैं। Let's do exercise 4.2. Question number 1. Which one of the following options is true and why? यहाँ पे एक इक्वेशन के सॉल्यूशन बता रखे हैं 3 तरह के, आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है और क्यों सही है। y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। हमें अगर इसको कन्वर्ट करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कर सकते हैं, कन्वर्ट करिए, पहले x आता है फिर y और फिर कांस्टेंट, तो हमारी इक्वेशन हो गई -3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म से रिजेंबल कर रही है, तो हमें पता है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स का, और लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स हमेशा इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन बनाती है। जितनी बार भी हम अलग अलग वैल्यू देंगे x की, उतनी बार ही अलग अलग वैल्यूज आएगी y की। सो आंसर इज थर्ड, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 2. राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में अलग अलग इक्वेशन दे रखी हैं और उन्होंने कहा है कि कोई से भी 4 पॉसिबल सॉल्यूशंस बनाएं। पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। मैंने इसमें चारों बार x की अलग अलग वैल्यू लेके सॉल्व करा है। आप अगर चाहें तो y की अलग वैल्यू दीजिए, या 2x की 2y की, सारे आंसर सही हैं अगर कैलकुलेशन सही है तो। मैंने लिया है फर्स्ट टाइम x इज इक्वल्स टू 1, तो इस इक्वेशन में x की जगह 1 लिख के देखिए। 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, मतलब y की वैल्यू क्या हो गई 7 माइनस 2, जब प्लस 2 इधर ट्रांसफर होगा तो माइनस 2 का बन जाएगा। 7 माइनस 2 क्या होता है 5। अब हमें पता है ब्रैकेट में हम कैसे लिखते हैं, पहले x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू, तो हमने लिखा 1,5, यानी x अगर 1 होगा तो y की वैल्यू आएगी 5। सेकेंड देखिए x इज इक्वल्स टू 2, इक्वेशन बन गई 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, यानी कि y की वैल्यू हो गई 7 माइनस 4। 7 माइनस 4 इज 3, सो हमारा आंसर हो गया 2,3। थर्ड देखिए x इज इक्वल्स टू 3,
सो इक्वेशन हो गई 2 इंटू 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। 2 3 ज़ा क्या होता है 6, जब 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 6 विच इज़ 1। अब हमारा ब्रैकेट हो गया है 3, 1 का। फोर्थ देखिए x इज इक्वल्स टू 4, यानी कि 2 इंटू 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। 2 इंटू 4 होता है 8, 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा -8, मतलब y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 8। अब बड़े में से छोटा कर रहे हैं तो सिंबल माइनस वाला रहेगा, y इज इक्वल्स टू -1। सो द आंसर इज 4, -1। सो ये जो 4 सोल्यूशन निकले हैं ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7 के। आपका आंसर इससे अलग हो सकता है अगर आप x की अलग वैल्यू ले रहे हैं या y की वैल्यू ले रहे हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पाई से कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फ्रैक्शन हो सकता है यहाँ पर। तो अब हमने x की ऐसी वैल्यू ली है जिससे कि ये पाई कैंसिल हो जाए और हमें सिंपल आंसर मिल जाए। तो हमने x की वैल्यू ली है 1/पाई। 1/पाई लीजिए और इसमें सॉल्व कीजिए, x की जगह लिखिए 1/पाई। होगी इक्वेशन पाई इंटू 1/पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। इस पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। तो y इज इक्वल्स टू 9। सो हमारा आंसर है 1/पाई, 8, क्योंकि ये 1 इधर जाएगा तो 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। सेकेंड देखिए, x इज इक्वल्स टू 2/पाई, पाई इंटू 2/पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 जब हमने इधर ट्रांसफ़र किया तो वो माइनस का हो गया, y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 2 विच इज़ 7। सो हमारा ब्रैकेट बन गया 2/पाई, 7 का। थर्ड ले देखिए, x को हमने माना है 3/पाई। सो पाई इंटू 3/पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई से पाई कैंसिल, 3 बचा, 3 जब इधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। सो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 विच इज 6। सो हमारा आंसर है 3/पाई, 6। डी देखिए, x इज इक्वल्स टू 4/पाई। लिखिए इक्वेशन में पाई इंटू 4/पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। पाई से पाई कैंसिल, 4 जब हम ट्रांसफर करेंगे तो y की वैल्यू हो गई 9 माइनस 4, यानी कि y इज इक्वल्स टू 5। सो आंसर इज 4/पाई, 5। ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। इक्वेशन है पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 के। थर्ड पार्ट देखिए, x इज इक्वल्स टू 4y। अब हमने x की अलग अलग ऐसी वैल्यूज़ ली हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं। अगर आप कोई और लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, फ्रैक्शन अवॉइड करने के लिए हमने इसी के मल्टीपल लिए हैं। a हमने लिया है x इज इक्वल्स टू 8, वैल्यू हो गई 8 इज इक्वल्स टू 4y, यानी कि y हो गया 8/4 विच इज़ 2। सो ब्रैकेट में आंसर आया हमारा 8, 2। सेकेंड हमने x की वैल्यू ली है 12। सो इक्वेशन हो गई 12 इज इक्वल्स टू 4y। सो y इज इक्वल्स टू 12/4। सो y की वैल्यू आई 3। हमारे पास आंसर है 12, 3। सी देखिए, x इज इक्वल्स टू 14, 14 इज इक्वल्स टू 4y। सो y की वैल्यू हो गई 16/4 विच इज़ 4। सो हमारा ब्रैकेट आ गया 16, 4। लास्ट में हमने x की वैल्यू ली है 20। सो द इक्वेशन बिकम्स 20 इज इक्वल्स टू 4y। y की वैल्यू हो गई 20/4 विच इज़ 5। सो हमारा फ्रैक्शन बन गया, ब्रैकेट बन गया 20, 5। इस तरह से हमने x इज इक्वल्स टू 4y के 4 सॉल्यूशंस निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे एक इक्वेशन दे दी गई है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4। अब इसके अलग अलग सॉल्यूशंस दे दिए हैं और हमको ये प्रूव करके बताना है कि क्या इस इक्वेशन के ये सॉल्यूशन है या नहीं। वो कैसे प्रूव करेंगे, हम पहले x और y की जो वैल्यूज़ हैं वो इस इक्वेशन में डाल के देखेंगे। अगर आंसर 4 आ रहा है तब तो वो इसके सॉल्यूशन है, और अगर 4 के अलावा कुछ भी आंसर आ रहा है तो वो इसके सॉल्यूशन नहीं है। पहला ब्रैकेट देखिए 0, 2। हमें पता है पहले x की वैल्यू आती है फिर y की। इसका मतलब x की जगह हमें लिखना है 0 और y की जगह लिखना है 2। लिखिए इसमें इक्वेशन में 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4, यही इक्वेशन है। जब हमने सॉल्व करा तो हमने देखा 2 इंटू -2 बन जाता है -4 विच इज़ नॉट इक्वल टू +4।
So 0,2 is not a solution of x minus 2y is equals to 4. सेकेंड देखिए 2,0, अब इसमें उल्टा कर दिया, अब x की वैल्यू 2 कर दी है, y की वैल्यू 0 कर दी है। इक्वेशन में डालिए 2 माइनस 2 इंटू 0, अब 0 से माइनस 2 इंटू करा तो वो 0 ही रह गया, बचा क्या 2। 2 इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये गलत है, तो ये आंसर रॉन्ग है। 2,0 इसका सोल्यूशन नहीं है। थर्ड देखिए 4,0, यानी x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 0। इक्वेशन में डालिए 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल्स टू 4। अब देखिए माइनस 2 इंटू 0 इज 0, सो 4 इज इक्वल्स टू 4 विच इज इक्वल्स, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं, इसका मतलब यस 4,0 इज अ सोल्यूशन। फोर्थ देखिए √2 और 4√2, इसमें x की जगह √2 दे दिया है और y की जगह दिया है 4√2। सो अब वैल्यूज डालिए इक्वेशन में, √2 माइनस 2 इंटू 4√2 इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। अब देखिए माइनस 2 इंटू 4 हो गया -8, तो हमारी इक्वेशन हो गई है √2 माइनस 8√2 इक्वल्स टू 4। अब 8√2 में से 1√2 जाएगा तो क्या बचेगा, -7√2 equals to 4, which is not equal. Left hand side is not equal to right hand side, so the answer is no. √2 4√2 is not the solution. फिफ्थ देखिए 1 1, मतलब x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, दोनों पुट करके देखिए 1 माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4। सॉल्व करिए, माइनस 2 इंटू 1 हो गया है -2, सो 1 माइनस 2 is -1. -1 is not equal to 4, so 1 1 is also not a solution. सिर्फ सेकेंड पार्ट ही, थर्ड पार्ट ही इसका सोल्यूशन था। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1 इन इज अ सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। यहाँ पे क्या दिया है, एक इक्वेशन दे दी है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। अब ये कह रहे हैं x 2 और y 1 होगा, तो ये इसका सोल्यूशन है इस इक्वेशन का। अब आप निकालिए k की वैल्यू, निकाल सकते हैं, x की जगह 2 रखिए, y की जगह 1 रखिए। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 इंटू 2 हो गया 4, 3 इंटू 1 हो गया 3, सो 4 प्लस 3 होता है 7, तो k की वैल्यू क्या है 7। दिस कंप्लीट्स आवर सेकेंड एक्सरसाइज। थैंक यू क्लास।